आज हम लोग जानेंगे डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। तो डिस्टेंस फार्मूला जानने से पहले हम लोग एक बार पाइथागोरस थ्योरम को रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला के डेरिवेशन में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। द पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स दैट इफ अ ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल देन द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है, ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होगा वो जो दो अलग अलग साइड्स बच गए हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, तो अब चलते हैं डिस्टेंस फार्मूला पे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। अ कोऑर्डिनेट इज एन एड्रेस विच हेल्प्स टू लोकेट अ पॉइंट इन स्पेस। मतलब एक कोऑर्डिनेट जो होता है, हम लोग जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, स्पेस है जैसे एग्जांपल के तौर पे ये, जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक पॉइंट को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका जो एड्रेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। जैसे ये एक ग्राफ है, ठीक है, तो इसमें हम लोग एक पॉइंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए, और दूसरे पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे बी। तो बी की एड्रेस और ए की एड्रेस हम लोग देख सकते हैं। जैसे ए की एड्रेस है x1, y1 और बी की एड्रेस है x2, y2। एड्रेस कैसे लिखते हैं? x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। फॉर अ टू डायमेंशनल स्पेस द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट आर x एंड y। ये टू डायमेंशनल स्पेस है। टू डायमेंशनल स्पेस का मतलब क्या हो गया कि दो डायमेंशंस होंगी। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये ओरिजिन है, इधर से x एक्सिस है यहाँ पे और उसके परपेंडिकुलर y एक्सिस है यहाँ पे, ठीक है। तो दो डायमेंशंस हो गए। तो इसका जो हम लोग एड्रेस लिखेंगे, पहले x एक्सिस के अलोंग वाली वैल्यू को लिखेंगे, फिर y एक्सिस के अलोंग वाली वैल्यू को लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोग एक एड्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी पॉइंट को लाइक करता जो है तो एड्रेस x1, y1 के तौर पर लिखते हैं। Abscissa. It is the x value in the point xy and is the distance of this point along the x axis from the origin. अब एब्सिसा किसे कहते हैं? ये हमने लिखा है x1, y1 जो कि a पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये x1 जो है इसको हम बोलेंगे एब्सिसा, जो कि ओरिजिन से लेकर के x एक्सिस के अलोंग वाली वैल्यू है, ठीक है। ऑर्डिनेट, it is the y value in the point xy and is the perpendicular distance of the point from the x axis which is parallel to y axis. ये जो y1 है ये y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। ओरिजिन से लेकर के y एक्सिस के पैरेलल जो वैल्यू है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये परपेंडिकुलर होती है x एक्सिस पे। तो ये हो गया। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन 2D। ये दो डायमेंशनल फिगर है जो कि x एक्सिस है, y एक्सिस है। तो इसमें हम लोग को दो पॉइंट्स दिया गया है, ये A है, ये B है। तो इन दो पॉइंट्स के बीच का जो लेंथ है उसको जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो एक फार्मूला का यूज़ करते हैं जिसको हम लोग डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स द टू पॉइंट्स इन अ प्लेन। प्लेन क्या होता है? एक सरफेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग ये एक सरफेस है जिसमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं, ये A है और B है, और A पॉइंट और B पॉइंट को जोड़ने वाली एक लाइन है जिसका लेंथ यहाँ पे मेजरमेंट है D। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इन जियोमेट्री अ प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस दैट एक्सटेंड्स इनटू इन्फिनिटी। जियोमेट्री में प्लेन का मतलब होता है एक ऐसा सरफेस जिसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं इन्फिनिटी तक। यहाँ पे 2D प्लेन है तो x को हम लोग इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं और y को भी हम लोग इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये 2D प्लेन है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ टू डायमेंशनल सरफेस, जैसा मैंने पहले ही बताया है, ठीक है। ए प्लेन हैज़ 0 थिकनेस, इनफाइनाइट विड्थ
एंड इनफाइनाइट लेंथ। इसमें हम लोग देख सकते हैं इसकी थिकनेस नहीं पता चल रही कहीं पे, लेकिन इसमें लेंथ दिया गया है और विड्थ दिया गया है। किसी को भी हम लोग लेंथ मान सकते हैं, जैसे एक्स एक्सिस के अलोंग लेंथ मान लेंगे तो वाई एक्सिस के अलोंग विड्थ हो जाएगा, या फिर एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग विड्थ मान लेंगे तो वाई एक्सिस के अलोंग लेंथ मान लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। All the flat surfaces of a cube or cuboid, flat surface of paper are all real examples of geometric plane। कोई भी क्यूब है या फिर क्यूबॉइड है या फिर कोई पेपर है, उसका जो सरफेस होता है वो एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल है जियोमेट्रिक प्लेन का। द फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज यूजुअली गिवन बाय d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये एक पॉइंट A है, ये B है, तो बीच का जो डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट करते हैं वो एक फॉर्मूला का यूज़ करते हैं हम लोग, जिसको डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे x2 y2 है, यहाँ पे x1 y1 है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो y2 है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो y1 है। तो y2 माइनस y1 ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी, और यहाँ से ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू है x2, और ओरिजिन से यहाँ तक की वैल्यू है x1। तो x2 माइनस x1 क्या मिल जाएगा हमको, ये। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे इमेजिनरी हम लोग को एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, जिसमें ए बी जो है वो हाइपोटेनियस की जगह पे है, ए सी बेस की जगह पे है, और बी सी परपेंडिकुलर की जगह पे है इस थीटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, दिस फॉर्मूला इज यूज टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन और एक्स वाई प्लेन। मतलब एक्स वाई प्लेन में हम लोग को जब 2 पॉइंट्स दिया गया हो तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है। ठीक है, द डिस्टेंस फॉर्मूला विच इज़ यूज टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ 2 डायमेंशनल प्लेन इज ऑल्सो नॉन एज यूक्लिडियन डिस्टेंस फार्मूला। मतलब 2 डायमेंशनल फिगर है, 2 पॉइंट्स दिया गया है, और तब जो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करते हैं, जो कि ये यूज़ करते हैं, तो इस फार्मूला को हम लोग बोलेंगे यूक्लिडियन डिस्टेंस फार्मूला। अब हम लोग देखेंगे इसकी डेरिवेशन को, डिस्टेंस फार्मूला की डेरिवेशन को, कैसे ये फार्मूला आई है। टू डिराइव द फार्मूला लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट्स इन 2D प्लेन, ए जिसका कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 एंड बी जिसका कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। Assume that small d is the distance between a and b, then the distance formula is d equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये एक पॉइंट हम लोग को दिया हुआ है a जिसका कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है x2 y2 जिसका कोऑर्डिनेट्स है। तो डिस्टेंस फार्मूला जो हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं स्मॉल d को, वो दिया गया है d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो इसका डेरिवेशन हम लोग देखेंगे। फ्रॉम द फिगर AC इक्वल टू x2 माइनस x1, ये AC है, ये AC, x2 माइनस x1 है। ठीक है, BC इक्वल टू y2 माइनस y1, ये BC है, ये y2 माइनस y1 है। बाय द पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, AB स्क्वायर मतलब ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ABC राइट एंगल ट्रायंगल में ये थीटा है, इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। थीटा के सामने का साइड परपेंडिकुलर कहलाता है, और ये लॉन्गेस्ट साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस, और जो साइड बच गया उसको हम लोग बोलेंगे बेस, जो कि थीटा से अटैच्ड है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो AB स्क्वायर की जगह पे D स्क्वायर हो जाएगा, और AC स्क्वायर की जगह पे
x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस ये वाली प्लस यहाँ पे है BC स्क्वायर की जगह पे y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड वी गेट, ये d हो जाएगा इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, तो p मान के चलते ये कोई वैल्यू है जिसमें रूट है और उसका स्क्वायर लगा हुआ है, तो वो p हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रिमूव कर देता है स्क्वायर रूट को। तो फाइनली हम लोग को डिस्टेंस फार्मूला मिल जाता है d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दिस इज़ कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फार्मूला। ये एक फार्मूला है जो कि हम लोग फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।